नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले आपके इंस्टाकार्ट यूनिवर्सिटी सीकर के आप विद्यार्थी होंगे और आप बीए सेमेस्टर 5 की एग्जाम 1 की एग्जाम देने वाले होंगे, तो आपका स्वागत है हमारे एक और इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बीच में जियोग्राफी आपकी सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत आपको टॉपिक है फिजिकल जियोग्राफी और आप बीए सेमेस्टर के फर्स्ट के विद्यार्थी होंगे, तो आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपकी एग्जाम डेट मेरे हिसाब से 3 फरवरी आपकी एग्जाम डेट रहने वाली होगी, तो आपका स्वागत है हमारे एक और इस वीडियो में जानदार शानदार में। तो बिना किसी देर के अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आपको सभी यूनिट को एकदम यूनिट 4 में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी क्लास ली गई है। मैं आपको एक बार सिलेबस भी दिखा दूंगा, किस प्रकार आपका सिलेबस है और किस प्रकार आपकी क्लासेज होंगी उससे होने वाली लर्निंग विद तेजल के डायरेक्टर AK सर के द्वारा। यह है आपका सिलेबस, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, आपकी पीडीएफ यूनिवर्सिटी सीकर की वेबसाइट अपलोड किया गया है। तो ये आपका सिलेबस है, आप इसको देख सकते हैं कि ये आपका सिलेबस है। फिजिकल जियोग्राफी यानी जियोमोरोग्राफी जियोरोफिरोलॉजी आपकी सब्जेक्ट है। इसमें फिजिकल जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है। उसमें फर्स्ट यूनिट में आप देख सकते हैं कि ये सिलेबस दिया गया है, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी हम क्लास लेने वाले हैं, तो आपको जुड़ जाना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी सलाह द नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमोरोग्राफी जियो मोरोफोलॉजी, ठीक है। ये मेरे को इंग्लिश में वर्ड समझ नहीं आया, ठीक है। तो आप सभी को इसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास होने वाली है। ऑर्गेनिक ऑफ कंटेंटेंट्स एंड ओशियंस की होने वाली है, और आपकी इसरोलॉजी की आपकी कॉन्सेप्ट एंड व्यू की होने वाली है, और आपकी डेंडोडेशन आपकी जिसकी होने वाली वेथरिंग एंड इरोसिनल एंड साइकिल ऑफ देवीज एंड पेंसिंग इरोशन की आपकी क्लास होने वाली। तो आपको मुख्य से जुड़ जाना है, तो आपका ये पीछे सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास लेने वाली है। तो आपको बिना किसी देर के बिना किसी डाउट के इस क्लास से जुड़ जाना है। बिना किसी देर के वीडियो कंटिन्यू यूनिट में हम आ चुके हैं, आप ये फर्स्ट यूनिट दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका भू आकृति वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक स्वरूप या क्षेत्र कैसे है, तो इसकी परिभाषा से बात की जाए तो भू आकृति विज्ञान तो भू आकृति विज्ञान वह शाखा है जिससे जो पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विभिन्न स्थाकृतियों जैसे पर्वत आपके पठार मैदान घाटी आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी भू आकृति विज्ञान वह शाखा है, यानी भू आकृति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विभिन्न स्थलाकृतियों जैसे पर्वत पठार मैदान घाटी आदि का अध्ययन करती है। आप सभी अध्ययन क्षेत्र आपकी हो जाती है स्थल रूपों की उत्पत्ति विकास और आपके परिवर्तन और आंतरिक एवं बाह्य शक्तियां प्रमुख रूप से मानी जाती है। यानी भू आकृति विज्ञान वह शाखा है जो पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है और विभिन्न स्थलाकृतियों जैसे पर्वत पठार मैदान घाटी आदि का अध्ययन करती है, ठीक है। इसका महत्व क्या है, तो महत्व की बात की जाए तो इसका महत्व मुख्य रूप से आपका होता है प्राकृतिक आपदाओं को समझने में सहायक संसाधन एवं प्रबंधन में उपयोगी और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, तो आपकी थ्योरीज ऑफ ऑर्गेन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो कांत लाप्लास सिद्धांत आपको प्रमुख से माना जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो प्रस्तावक आपके एमेन्युएल कांत ऑफ लाप्लास थे। सूर्य और ग्रह गैसीय बादल से बने थे, घूमते हुए बादल से ग्रहों का निर्माण प्रमुख सी बात है, आप सभी को याद रखना है। और जेम्स जीन्स का ज्वारीय सिद्धांत, जेम्स जीन का ज्वारीय सिद्धांत किस प्रकार था, तो जेम्स जीन का ज्वारीय सिद्धांत आपका था एक विशाल तारा सूर्य के पास से गुजरा, सूर्य से निकला और पदार्थ ठंडा होकर ग्रह बना, ठीक है। तो इस प्रकार आपके ग्रहों का निर्माण हुआ था। तो आप सभी जानते हैं बिग बैंग सिद्धांत क्या था। बिग बैंग सिद्धांत की बात की जाए तो आपका लगभग 13.18 अरब पहले एक विशाल विस्फोट हुआ था जिससे ब्रह्मांड में बाद में पृथ्वी का निर्माण हुआ था और वर्तमान समय में सबसे अधिक मान्य सिद्धांत पृथ्वी माना जाता है, ठीक है। आप सभी जानना है कि बिग बैंग सिद्धांत क्या था। तो लगभग 400 अरब वर्ष पहले आपका एक विस्फोटक हुआ था, तो उसके माध्यम से आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उसके माध्यम से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। भूवैज्ञानिक समय मापनी तो क्या था, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या था, आपके पृथ्वी के इतिहास का विभिन्न युगों में बांटा जाता है। महायुग में बांटा जाता है, आपका प्रमुख विशेषता में बांटा जाता है। और प्रीकैम्ब्रियन और पृथ्वी का आरंभिक विकास और पेलियोजोइक प्राचीन जीवों का विकास, मेसोजोइक एक आपका डायनासोर का युग और सेनेजोइक का युग वर्तमान युग, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की जाती है, तो मुख्य से आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की तो इसमें सबसे पहले आपकी भूपट्टी आती है, आपकी सबसे ऊपरी परत आती है और मोटाई आपकी 5 से 17 किलोमीटर की आपकी होती है। और दो प्रकार के महाद्वीपीय एवं महासागरीय द्वीप यहाँ पे माने जाते हैं, ठीक है। और मेंडल मुख्य से कितनी गहराई में माना जाता है, तो आपको 2900 किलोमीटर की गहराई तक आपको मेंडल का भाग माना जाता है। यानी कि पृथ्वी के जो नीचे का जो क्षेत्र होता है, यानी पृथ्वी के नीचे का जो क्षेत्र होता है उसी को मुख्य रूप से आपका ये कहा जाता है, ठीक है। पूर्ति की भूपट्टी और मेंडल कहा जाता है, ठीक है। और कोर आपका सबसे नीचे का माना जाता है, ये सबसे नीचे का भाग माना जाता है। तो इसमें आपकी आंतरिक व बाहरी कोड होते हैं निकेल और लोहा और
से बना होता है। अत्यधिक तापमान यहाँ पर प्रमुख विषय होता है। यहाँ पर आपका लावा भी आ जाता है, ठीक है। लावा आपका कोर में ही आता है, ठीक है। चट्टानी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? उत्पत्ति की चट्टानें खनिजों का प्राकृतिक समूह होती है। इनका प्रकार आग्नेय चट्टान होती है। प्रमुख विषय आग्नेय चट्टान मैग्मा के ठंडे होने से बनती है, और उदाहरण ग्रेनाइट और आपकी बेसाल्ट, ठीक है। अवसादी चट्टानें की सीधा अवसादी चट्टानों के जमाव से बनती है, और बलुआ पत्थर यहाँ पर प्रमुख विषय होता है, ठीक है। और रूपांतरित चट्टानें किसी होती है? रूपांतरित चट्टानें आपकी ताप एवं दाब से परिवर्तित होती है। उदाहरण आपका संगमरमर का होता है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण शब्दावली कोष्ठक में हिंदी अर्थ है, ठीक है। तो जीरो भू आकृति विज्ञान आपका न्यायिका है, आपकी मेंडल है, मध्य प्रदेश और आपकी केंद्र। आप सभी को याद रखना है। यूनिट फर्स्ट का मुख्य उद्देश्य है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जानना, भूवैज्ञानिक समय मापनी और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आपको उससे विस्तार से बताना है, और चट्टानों के प्रकार किस प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आप में स्वागत है। यूनिट 2 के स्वागत में हम करने वाले यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपीय और महासागरीय देश कैसे बने, इसे समझने के लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं। तो कई सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों को हम प्रमुख रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आपका सिद्धांत आया लोथियन ग्रीन सिद्धांत। लोथियन ग्रीन सिद्धांत आपका आया लोथियन ग्रीन थ्योरी, ठीक है। तो ग्रीन के अनुसार पृथ्वी आरंभ में गर्म अवस्था में थी, और ठंडा होने पर बाहरी परत सिकुड़ गई, और सिकुड़ने के कारण सतह पर धुरियाँ पड़ी, जिससे पर्वत और महासागरों का निर्माण हुआ। तो पर्वत और महासागरों का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो आप सभी का जानना कि ग्रीन के अनुसार पृथ्वी प्रारंभ में गर्म थी, और बाद में द्रवावस्था में थी, और ठंडा होने पर बाद में सिकुड़ गई, जिसके कारण आपकी पर्वत और पठार निर्माण कमी। ये सिद्धांत आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों से पूर्णतः मेल नहीं खाता, यानी कि आधुनिक वैज्ञानिक जो प्रमाण कहते हैं उनसे मेल नहीं खाता, जिसके कारण इसको प्राथमिकता नहीं दी गई है। सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आगे आता है कि आगे बीच में आता है कि वेगनेर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या था? तो इसका प्रस्तावक था अल्फ्रेड वेगेर, आपका 1912 में थे। उनके अनुसार सभी महाद्वीपीय पहले एक साथ जुड़े थे, जिसे पेंजिया कहते थे, बाद में टूटकर अलग अलग महाद्वीप बट गया। जैसे आपको सभी को बताया होगा, सभी आपकी अगर 12th में ज्योग्राफी रही होगी तो आपके टीचर ने बताया होगा कि ये किस प्रकार इसको बटा था। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर टीचर ने नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ आपको कि जब अभी वर्तमान समय में आपका वैसे यहाँ पर अमेरिका हो जाता है, वैसे यहाँ पर अमेरिका हो जाता है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। एक है आपका यहाँ पर मुख्य रूप से आपका ये हो जाता है एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप और आपका अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार आपकी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर आपके अलग अलग महासागर, अंध महासागर, दो हिंद महासागर और आपकी प्रशांत महासागर यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार बात की जाए तो सबसे पहले की बात की जाती था, वैसे मुख्य रूप से पहले एक ही भाग था आपका, एक ही भाग मुख्य रूप से माना जाता था। उस समय आपका एक ही भाग था, यानी कि एक ही भाग उस समय था। तो उसकी बात की जाए तो 2 सेकंड वेट करें, तो वेट करें। तो उसमें एक ही भाग था आपका, ठीक है। आप सभी का ना उस समय एक ही भाग था, ठीक है। एक ही भाग उस समय प्रमुख रूप से था। तो उसका मुख्य से लगातार जब विभाजन हुआ तो उसका विभाजन प्रमुख रूप से जब हुआ तो उसका विभाजन जब प्रमुख रूप से हुआ तो वो 2 भागों में बट गया, यानी कि एक आपका नीचे वाला ऊपर वाला गोंडवाना हो गया, नीचे वाला ऊपर वाला हो गया आपका पेनथलासा, और दक्षिण वाला हो गया आपका गोंडवाना लैंड। तो भारत मुख्य रूप से पेनथलासा का भाग है, और गोंडवाना लैंड बाद में भारत, तो यहाँ पर भारत था, यहाँ पर अमेरिका था। तो धीरे धीरे टूट कर ही अलग हो गई। इस प्रकार भारत इधर आ गया, अमेरिका इधर चला गया, बीच में पानी हो गया। इस प्रकार आपकी गोंडवाना लैंड की वजह प्रमुख रूप से रणनीति होती है। तो आप सभी को याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने समझाने का प्रयास किया आप सभी को। तो आप सभी को याद रखना। प्लेट विवर्तन का सिद्धांत किसका था? ये आधुनिक और सर्वमान्य सिद्धांत था। पृथ्वी की ऊपरी परत कई प्लेटों में विभाजित हो गई थी। प्लेटें धीरे धीरे गतिशील हो रही थी। प्लेटों के टकराने से अलग होने के घिसने के कारण महाद्वीप, महासागर, भूकंप, पर्वत बनते गए, ठीक है। अभिसारी और अपसारी आपकी प्लेट की सीमाएं होती है, इसी का आप सभी याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि परिवर्तन निर्माण की अवस्थाएं कौन सी है? परिवर्तन निर्माण की अवस्थाएं आपकी कौन कौन सी हो जाती है? आपकी एक तो हो जाती है पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, भू भू अभिनति, आपका संपीड़न का सिद्धांत, आपका उत्थान हो जाता है, एक आपका अपपतन हो जाता है। इस प्रकार पर्वतों की प्रकार कौन सी हो जाती है? आपकी बलित पर्वत हो जाती हैं प्लेटों के टकराने से। उदाहरण में आपकी बलित पर्वत में आपकी हिमालय और आल्प्स के पर्वत प्रमुख रूप से आते हैं। भ्रंश पर्वत में आगे मुख्य रूप से कौन से आ जाते थे? आपकी भ्रंश पर्वत भ्रंश क्या आ जाते हैं? आपकी ओजेस और ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे आता है कि जो लावा के जमने से बनता है ज्वालामुखी आपको, ठीक है, फुजियामा, ठीक है। आप सभी याद रखना। अवशिष्ट पर्वत में आपको आ जाती है अरावली पर्वतमाला, सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है। तो ये आपके बीच क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इन सभी पर्वत के बारे में अगर आपके बीच क्वेश्चन आता है आपको सिंपली इनका आंसर बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि कोबर का सिद्धांत किस आता था? कोबर ने भू आकृति का सिद्धांत दिया था।
दो कठोर भूभागों के बीच दबाव से पर्वत बनते हैं। होम्स का समान सिद्धांत क्या था? होम्स का समान सिद्धांत आपको क्या था? पृथ्वी के अंदर गर्म पदार्थ ऊपर उठता है, ठंडा पदार्थ नीचे जाता है, ठीक है। इसमें प्लेटों में गति होती है, ठीक है। टेलर सिद्धांत क्या था? टेलर सिद्धांत आपका महाद्वीपीय भूमध्य रेखा की ओर किसके थे, ठीक है। किसके थे? चंद्रमा आपकी गुरुत्वाकर्षण को कारण बताया, ठीक है। वेगनेर सिद्धांत क्या था? तो वेगनेर से पेंजिया के टूटने से पर्वत बने। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, ठीक है। प्लेटों की टक्कर से वलित पर्वत बनते हैं। उदाहरण आपके हिमालय पर्वत, जैसे भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया है तो उसी प्रकार आपका हिमालय का निर्माण पूर्ण रूप से होता है, ठीक है। आप सभी का देखना है। नेक्स्ट आज यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 3 के बीच में हम आ गए। साथियों, बात करने वाले आपके बीच यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपकी बात करने वाले समय स्थिति क्या होती है। समय स्थिति की सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बात की जाए तो आपकी जिसके अनुसार पृथ्वी की भूप्रपट्टी संतुलन अवस्था में मेंडल पर तैरती है, उसे मुख्य रूप से आपकी समय स्थिति कहा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाता है जैसे बर्फ पानी पर तैरती है, वैसे ही हल्की भूप्रपट्टी आपकी भारी मेंडल पर तैरती है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है, सिंपली आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपको कहता है कि एरी का सिद्धांत प्रस्ताव पर्वतों की जड़ें गहरी होती है, ऊंचे पर्वत की नीचे पर्वत भूपट्टी मोटी होती है। तो नेक्स्ट की बात की जाए तो भूपट्टी की मोटाई समान है। तो भूपट्टी की मोटाई समान है, आप सभी को याद रखना, लेकिन घनत्व अलग अलग है। आप सभी को याद रखना, जहाँ घनत्व कम होता है वहाँ भाग ऊंचा होता है, यानी कि जहाँ घनत्व कम होता है वहाँ भाग ऊंचा होता है। अंतर्जात एवं बहिर्जात बल क्या है, उसके बारे में बात की जाए तो अंतर्जात बल आपका होता है पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न बल होता है। धीमी अचानक गति, धीमी या अचानक गति होती है, ठीक है। आप सभी याद रखना है। अचानक उदाहरण के बारे में बात की जाए तो आपकी भूकंप आ जाती है, ज्वालामुखी आ जाते हैं, पर्वत निर्माण आ जाते हैं, प्रखर आ जाते हैं। आप सभी को याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वॉइस अच्छी आ रही होगी, बिल्कुल क्लियर वॉइस आपको प्रमुख रूप से आ रही होगी। तो आकस्मिक की बात की जाए तो आपका सडनली मूवमेंट है। बहिर्जात क्या होता है? बहिर्जात की बात की जाए तो पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं, ठीक है। सूर्य ऊर्जा से संचालित होते हैं। उदाहरण आपकी अपक्ष से अपर्दन निक्षेपण होते हैं, ठीक है। आप सभी याद रखना। भूकंप, तो भूकंप की परिभाषा की बात की जाए, भूकंप पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन करते हैं, ठीक है। वो कारण आपका प्लेटों का टकराव, ज्वालामुखी गतिविधि और आपका भ्रंश। तो भ्रंश का महत्वपूर्ण शब्द क्या है? तो उपकेंद्र होता है, आपका केंद्र होता है, रिक्टर पैमाना होता है, ठीक है। ज्वालामुखीता की परिभाषा क्या है? पृथ्वी के अंदर से मैग्मा का निकलना आपका मुख्य से क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे कि ज्वालामुखीता कहलाता है। सक्रिय गुप्त और ज्वालामुखी स्थल रूप के ज्वाला आपकी फटा आ जाते हैं, ज्वाला शुंग आ जाते हैं, शंकु आ जाते हैं। पृथ्वी की गतियां एवं संबंधित स्थलरूप क्या होता है? तो इसके बारे में बात की जाए, 37 गति आज की पूर्ण रूप से होती है संपीड़न, तनाव और आपका परिणाम वलन भ्रंश घटी पूर्ण रूप से आपकी होती है। तो ऊर्ध्वाधर आपकी गति होती है। तो ऊर्ध्वाधर गति आपकी भूमिका उठना, भूमिका धसना, वलन के प्रकार आपकी अपसारी वलन, संपीड़ित वलन होती है, ठीक है। भ्रंश के प्रकार, तो भ्रंश के प्रकार होते हैं आपके सामान्य भ्रंश, प्रतिलोम भ्रंश, रूपांतर भ्रंश, आप सभी के होते हैं, ठीक है। अंतर्जात बहिर्जात, इसके बारे में इंपोर्ट बात कर सकते हैं। यूनिट 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूनिट 3 का मुख्य उद्देश्य है कि भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन आपने प्रमुख रूप से कर लिया होगा। तो यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह के निर्माण और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूनिट 4 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो कुछ डर गए होंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं वॉइस को इंक्रीज करने के लिए आपको जोर जोर से बोल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डरना नहीं है, ठीक है। तो आपको समझना है, ठीक है। अनाच्छादन वह समग्र प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की ऊपरी सतह घिसती है, टूटती है और नीची होती है। इसमें प्रमुख 3 प्रक्रियाएं होती है। तो आपकी अपर्दन होती है, एक आपका अपक्षय होता है, एक आपका निक्षेपण होता है। आप सभी को सिंपली याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि अपक्षय, चट्टानों का अपने स्थान ही टूटना या विखंडन होना कहलाता है, ठीक है। अपक्षय के आपके कारक कौन से होते हैं? अपक्षय के कारक आपके तापमान परिवर्तन से आपको सभी का देना है, पाला से होता है, ठीक है। दाब का प्रभाव से होता है, आपका रासायनिक अपक्षय, तो रासायनिक अपक्षय केमिकल वेथरिंग, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपका कार्बोनेशन जल प्रक्रिया आपकी जैविक अपक्षय की बारे बात की जाए तो पौधों की जड़ें होती है और जानवरों की गतिविधियां प्रमुख रूप से होती है, ठीक है। परिभाषा अपक्षित आपकी पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह जाना अपर्दन करता है। अपर्दन के कारक आपके नदी, पवन, हिमनद और समुद्री तरंग की भूमिगत जल, ठीक है। डेविस का उत्पादन तर्क क्या है? तो आप कहेंगे प्रस्तावक आपका था, ठीक है। 3 अवस्था, इसमें युवावस्था, तिरवस्था और प्रौढ़ अवस्था प्रमुख से थी। वो गहरी घाटियाँ थी, ढाल कम थी, यानी चोटियाँ घाटियाँ थी। वृद्धावस्था समतल भूमि एंड पेली प्लेन था, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले थोड़ी सी वीडियो में हाई क्वालिटी में बोला, तो उसके लिए समझ आता हूँ कुछ विद्यार्थी डर चुके होंगे, ठीक है। तो डरने वाले विद्यार्थी का लर्निंग विद तेजस के टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने आपको डराने के लिए सब कुछ किया था। जो डर के भाग गए
वो कुछ नहीं कर सकते। जो डर के नहीं भागे वो मुझे क्लास में वीडियो में जुड़े हुए होंगे तो आपका स्वागत है। नेक्स्ट की मैं बात की जाए तो प्रेम का सिद्धांत। तो स्थूल विकास का सिद्धांत प्रक्रिया थी, उत्थान आपका अपर्दन और साथ चलते ठीक ठीक है, ढाल विकास पर बल दिया गया। तो मैं आपकी वीडियो में हाई क्वालिटी में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपकी मैं बात की जाए तो मैं सुबह से आपकी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। लगभग मैंने कोई 4 से 5 वीडियो शूट कर दी, 40-40 मिनट की और 30-30 मिनट की। तो मुख्य वजह इससे क्या है कि मैं बोर हो जाता हूँ, बोर होता है धीरे धीरे बोलता हूँ, एकदम सटीक तरीके से बोलता हूँ, बोर हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करा ताकि थोड़ा मूवमेंट सही हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको हाई क्वालिटी में बोल दिया और आपकी क्लास को थोड़ी डिस्टर्ब हुआ, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जाता है कि पवन द्वारा आप स्थलरूप कैसे आता था। पवन द्वारा आपका स्थलरूप होता है अपरदनात्मक, मशरूम, चट्टान या डार्क और निक्षेपात बल्लू की स्थलरूप होती है। ठीक है। हिमनद द्वारा स्थलरूप आपकी यू आकार की घाटियाँ, शक्कर आपकी निक्षेपात्मक, मोरियन ड्रेमिन समुद्री तरंगों द्वारा स्थलरूप होता है अपरदनात्मक, समुद्री गुफा, आर्ट स्टेक आपकी होती है भूमिगत जल द्वारा आपका होता है काष्ठक शिलाकृति और महत्वपूर्ण शब्दावली आपकी ये देख सकती है। और यूनिट 4 का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यूनिट 4 का मुख्य उद्देश्य आपका यह माना जाता है कि पृथ्वी की सतह पर रुको थोड़ा सा वेट करें, पृथ्वी की सतह से के क्षरण एवं निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसमें डेविस और प्लैंक की सिद्धांत इस रूप विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नदी, पवन, हिमनद, समुद्री तरंगे भू आकृति के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप जाते हैं यूनिट 4 1 से लेकर 4 तक की मिक्स में आपकी वंदना नाम करने वाली है। तो भू आकृति विज्ञान क्या है। तो भू आकृति विज्ञान पृथ्वी की सतह की शिलाकृतियों का अध्ययन भू आकृति विज्ञान कहलाता है। बिग बैंग के सिद्धांत किससे संबंधित है। आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, आप सभी का जानना है। और पृथ्वी की सबसे ऊपरी परपट्टी को क्या परत को क्या जाता है, भूपट्टी कहा जाता है। अग्नि चट्टान का अध्ययन आपका ग्रेनाइट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आपकी अल्फ्रेड वेगनेर ने किया दिया था। पेंजिया क्या था, सभी महाद्वीपों का एक संयुक्त रूप आपका पेंजिया बना जाता है, मैंने आपको बताया था। प्लेट विवर्तन सिद्धांत किसी संबंधित आपकी पृथ्वी को प्लेटों से गति की थी। ठीक है। वलित पर्वत का उदाहरण आपका हिमालय माना जाता है, सभी को याद रखना है। और आपकी समझ स्थिति क्या था, भूपट्टी के संतुलन से होता है। और भूकंप का केंद्र क्या होता है, तो आपका यहीं फोकस होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रव क्या होता है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रव आपका मैग्मा होता है, आपको याद रखना है। अपक्षय क्या था, चट्टानों को अपने स्थान पर टूटना, ये आपका अपक्षय कहलाता है। डेविस ने अपर्दन का चक्कर को कितनी अवस्था में बांटा था, आपके 3 अवस्था में बांटा। और नदी द्वारा निर्मित निक्षेपात क्या कहलाता था, आपके भूमिगत जल की प्रक्रिया आपकी कष्ट स्थलाकृति से बनती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि भू आकृति विज्ञान का महत्व क्या है। तो भू आकृति विज्ञान का महत्व क्या था, आप सिंपली बताना कि भू आकृति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की शिलाकृतियों के निर्माण और विकास का अध्ययन करता है और ये प्राकृतिक आपदाओं और संस्थाओं के प्रबंधन को समझने में सहायक होता है। एंड आपको नहीं था कि नेबुला सिद्धांत किया था, आपके इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी सूर्य और ग्रह गैस या बादल निहारिका से बने हैं और ठंडा होने पर इनसे पृथ्वी का निर्माण प्रमुख रूप से हुआ है। ठीक है। भूपट्टी और सैंडल मेंडल में अंतर लिखिए। तो भूपट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत है। ठीक है। इसमें मेंडल नीचे की ओर परत का है जहाँ मैग्मा पाया जाता है। कहा जाता है कि अवसादी चट्टानें कैसे बनती, आपकी अवसादी चट्टानें कैसे बनती, आपको सिंपली बता देना है कि अवसादी चट्टानें आपकी अवसादों के जमाव और आपकी अवसादी चट्टानों से बनती है। ये आपकी परतदार होती है, सभी याद है। वेगने का महाद्वीपीय सिद्धांत क्या कहता है, तो वेगने के अनुसार सभी महाद्वीपीय पहले पेंजिया नामक एक भूभाग से जुड़े थे, बाद में वे अलग अलग दिशाओं में घिसक गए। ठीक है। प्लेट विवर्तन, ये सिद्धांत का महत्व क्या था, तो ये सिद्धांत आपका प्लेटों की गति को समझना और गलित पर्वत कैसे बने थे, जैसे 2 प्लेटों की टकराने से, चट्टानों की मोड़ से, और आपकी ये बढ़ता है। ठीक है। समस्थिति क्या कहलाता है, समस्थिति भूपट्टी के संतुलन का सिद्धांत है। हल्की परत बाहरी परत सेंटर पर तैरती है। और ज्वालामुखी के प्रकार की बात की जाए, ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में बात की जाए, ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। आपकी सक्रिय ज्वालामुखी होती है, आपकी सुप्त होती है और आपकी मृत होती है। अपक्षी और अपतन में क्या अंतर होता है, तो अपक्षी आपकी चट्टानों को अपने स्थान पर तोड़ना है। और डेविस का अपवर्तन सिद्धांत क्या है, डेविस का अपवर्तन सिद्धांत ने इस रूप को 3 अवस्था में बांटा है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में बांटा है। ठीक है। नदी द्वारा निर्मित अपवर्तनात्मक इस रूप का उदाहरण है वी आकार की काठियाँ, जलप्रपात और आपके द्वारा निर्मित होती है। हिमनद द्वारा निर्मित इस रूप क्या, तो युवाकार की काठी है। मौर्यन हिमनद द्वारा होती है काष्ठ शिलाकृति का चूना पत्थर क्षेत्रों में प्रमुख भूमिगत जल की प्रक्रिया क्रिया से बनता है। ठीक है। तो भू आकृति विज्ञान क्या है, इसका महत्व क्या है, तो भू आकृति विज्ञान का महत्व आपको प्रमुख से बताना है। तो भू आकृति विज्ञान पृथ्वी की सतह पर मौजूदा विभिन्न शिलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, घाटी, मैदान आदि का अध्ययन करता है। यह आपके अध्ययन प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, अपरदन और अपक्षय को समझने में मदद करता है। इससे पृथ्वी की सतह कैसे विकसित हुई, और इसके अलावा यह विज्ञान प्रकृति के संसाधनों के बारे में और धन के लिए आपके
भूकंप श्रवण के संस्थान की पहचान करता है। अध्ययन की कृषि नगरी योजना और जल प्रबंधन के लिए इसका प्रमुख योगदान माना जाता है। तो आपको सिंपली इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ पढ़ लेना है। नेक्स्ट आता है कि प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत कई प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेटें धीरे धीरे गतिशील होती है। अस्वीकरण है प्लेटों के टकराने से अलग अलग होने और घिसने से पर्वत और समुद्री खाई भूकंप और ज्वालामुखी बनते हैं। हिमालय पर्वत बना है, इससे आपकी सिद्धांत से समुद्र की ओर तलहटी महाद्वीपों का विस्थापन होता है। अपक्षी और अपरदन में क्या अंतर है आपको सिंपली बता देना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अपक्षी और अपरदन वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानें अपने स्थान पर घूम से टूटती रहती है। तो आपको याद रखना है ज्वालामुखी और भूकंप की भूमिका इस रूप निर्माण में। ज्वालामुखी भूकंप को अंतर्जाल भालों के प्रमुख उदाहरण है। ज्वालामुखी के अलावा आग्नेय चट्टानों में नई भूमि पर बनाती है। ठीक है, अस्वीकार रखना है। और फिजिकल ज्योग्राफी का यूनिट 4 की 2 फाइलों क्वेश्चन आगे पीछे अपलोड किए जाएंगे, तो आपको यह भी प्रमुख रूप से देख लेने हैं। तो प्लेट विवर्तन के आधुनिक भू आकृति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार आपकी पृथ्वी की ऊपरी परत कई विशाल प्लेटों में विभाजित होती है, तो धीरे धीरे गतिशील रहती है। ठीक है, तो महासागरीय क्षेत्र दोनों में फैली है। प्लेटों के बीच 3 प्रकार की गतियाँ होती है, अभिसारी होती है, आपकी अपसारी होती है, रूपांतरित गतियाँ होती है। तो आपको सिंपली इसका पीडीएफ पढ़ लेना, दैनिक वित्तीय टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगा कि दैनिक वित्तीय टेलीग्राम कैसा है। यह है आपका अपना लर्निंग विद तेजल टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर सभी एग्जाम की पीडीएफ अपलोड प्रमुख रूप से होती रहती है। तो आपको यहाँ पर लर्निंग विद तेजल के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, जिसके अंदर आपको कहीं पर भी कोई किसी भी प्रकार कोई दिक्कत ना आए और आपको हर एग्जाम का पीडीएफ मिलता रहे। तो उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, बिना किसी देर आपको यहीं पर भी जुड़ जाना, वो व्हाट्सएप चैनल में मुख्य रूप से आपको दिखा दूंगा मैं। और ये है आपका अपना व्हाट्सएप चैनल है, आपको यहाँ पर भी मुख्य से ऐड हो जाना, जिसके कारण आपको पीडीएफ मिलता रहे। तो उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल सही तरीके से जुड़ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अच्छी वीडियो में अच्छी डेडिकेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।